नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य बल ने कराकस में से उठाकर सीधा न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। जब से वे अमेरिका में कैद हुए हैं तब से उनका कोई सीधा मैसेज नहीं आया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को संदेश भेजा। वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने जानकारी दी है कि उनके पिता निकोलस मादुरो ने अपने वकीलों के जरिए कहलाया है कि उनके इरादे अब भी मौजूद हैं। संदेश में ये कहा गया कि वो एक अच्छी हालत में हैं और अमेरिका में हिरासत में रहने के दौरान भी वो टूटे बिखरे नहीं हैं। गुएरा ने शनिवार को वेनेजुएला की रूलिंग यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वकीलों ने हमें बताया कि वे मजबूत हैं और हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा है कि हम ठीक हैं और मैं एक फाइटर हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस अभी अमेरिका में हैं। उन्हें ड्रग्स संबंधी अपराधों की अगली सुनवाई तक के लिए ब्रुकलिन की जेल में रखा गया है। बेटे को मादुरो ने क्या संदेश भेजा? मादुरो गुएरा ने कहा कि उनके पिता अभी भी डटे हुए हैं, उनके सपोर्टर एक साथ उनके खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत में एकता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक रहना चाहिए। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने शनिवार को मादुरो और उनकी पत्नी की वापसी पक्की करने का वादा किया। मिरांडा स्टेट में एक कम्युनिटी इवेंट में रोड्रिग्स ने कहा कि वेनेजुएला के नेतृत्व या गवर्निंग प्रोग्राम को लेकर कुछ तय नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ तय नहीं, वेनेजुएला के लोग इंचार्ज हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने शांति, स्थिरता, देश के भविष्य की गारंटी के लिए एकता की अपील की है। कसम खाई है कि जब तक मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस वेनेजुएला वापस नहीं आ जाते तब तक वो एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि एक साल पहले उन्होंने मादुरो के तीसरे टर्म की शुरुआत में उनके साथ शपथ ली थी और कहा है कि आज एक साल बाद हम उनकी आज़ादी के लिए शपथ ले रहे हैं। रोड्रिग्स ने कहा कि मादुरो को बचाने की कोशिश में राष्ट्रीय एकता अहम होगी और इस बात को फिर से दोहराया कि उनकी सरकार मादुरो की तय की गई 7 एक्शन लाइन्स को लागू करके जारी रखेगी। एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिका की ओर से की गई इस कार्रवाई की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई है। अमेरिका में भी वेनेजुएला पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ बोलने वालों की कमी नहीं है। फिलहाल इस अमेरिका के कदम को लेकर देश और दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन चर्चाओं के बीच में जिन्हें बंदी बनाया गया है उन्हें कब तक छोड़ा जा सकता है और आगे क्या स्टेप अमेरिका की तरफ से लिया जाएगा।